तो एक पोयम है जिसे मैं थोड़ा सा शेयर करना चाहूंगा, अगर आप चाहे तो। एक कविता है, अगर आप चाहे तो मैं वो शेयर करना चाहूंगा। मुझे अच्छी लगती है जब मैं इसको पढ़ता हूँ हमारे पार्टिसिपेंट के साथ में। तो क्या मैं आपके साथ में शेयर करूँ? अगर हाँ तो टाइप करिए यस, तो मैं शेयर करता हूँ। तो अभी तो ऐसा नहीं, मतलब अभी तो ठीक है, हमारे 8 दिन हुए हैं। अभी हो सकता है कि बहुत सारे लोग ये कोर्स करे और चले जाए, राइट। और फिर कौन घुले सर, कहाँ के घुले सर थे जिनसे शायद कोई कोर्स किया होगा। होता है, ह्यूमन नेचर ऐसा है, भूल जाते हैं। बट आप हमारी ब्लेसिंग्स में हमेशा रहोगे। मैं मेरे ग्रुप को कभी छोड़ता नहीं हूँ। आप छोड़ सकते हैं, ग्रुप लेफ्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मैं रिमूव नहीं करूंगा किसी को। आप उस ग्रुप को छोड़ सकते हैं अगर चाहे तो, बिल्कुल। वो ग्रुप ऐसे ही रहेगा, ऐसे ही बना रहेगा। बट मैंने आपके साथ में बहुत वक्त बिताया है, और आपको पता भी है कि कुछ हमारे पार्टिसिपेंट ऐसे मिल जाते थे कि तब हम समय की परवाह नहीं करते थे उनके साथ में बात करते हुए। कभी कभी रात को 1-2 बजे तक भी हमारे सेशन चलते थे। और मुझे पता है कि मैंने इस कोर्स को अपने अंतर्मन से सिखाया है सभी को। ये कोर्स खत्म होने के बाद में कुछ कुछ लोग ऐसे भी कहेंगे, कमेंट्स करेंगे कि कुछ अच्छा नहीं था, मे भी हो सकता है, मैं गारंटी नहीं लेता, ह्यूमन नेचर है। फिर भी मैं बोलूंगा कि अगर आपको कुछ समझा नहीं है तो मैं अभी भी बोलता हूँ, आगे भी बोलता रहूंगा, आप इस कोर्स को रिपीट कर सकते हो। आप इस कोर्स को रिपीट कर सकते हो। बट जो लोग ये कोर्स आधा अधूरा करके, आधा ज्ञान लेके छोड़ देते हैं और फिर बोलते हैं कि कुछ नहीं है, ऐसा ही है, तो जब ये बातें हमारे कान के ऊपर आ जाती है ना, तो बहुत दुख होता है, बहुत बुरा लगता है कि हमने तो इतने अंतर्मन से पढ़ाया है, शायद हमारी ही कोई गलती हुई है, ऐसा हम हमें लगता है कभी कभी। तो थोड़ा सा उस बात का दुख भी होता है, राइट। बट फिर भी हम ब्लेसिंग्स ही देते हैं उनको कि शायद वो अगले कोर्स में और आ जाए। और उनके लिए कभी कभी होता है ऐसा कि एक कोर्स जो कि बहुत लंबा हो सकता है, हमने शॉर्ट में सिखाया है आपको, कभी कभी वो समझ में नहीं आता है। होता है ऐसा, कुछ लोगों के साथ में होता है, तो उन्होंने फिर से ज्वाइन करना है, फिर से प्रैक्टिस करनी है अच्छे से, बहुत अच्छे से। और मैं यकीन के साथ में कहता हूँ, मैं अपने अनुभव के आधार के ऊपर भी कह सकता हूँ कि ये कोर्स आपका बहुत 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 लाइफ टाइम तक काम आने वाला है। आप समझ लीजिए कि जो 10-12 साल मैंने अलग 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 लोगों के साथ में बिताए, अलग अलग कोर्सेज किए, ये उसका सार है। अभी तक इसका कोई मैंने एडवांस कोर्स नहीं निकाला है। क्या करूं मैं एडवांस कोर्स सेल करके, अगर आप बेसिक में ही अच्छे नहीं है तो। अगर मैं फ्यूचर में चाहूँ तो कर सकता हूँ। अभी तो हमारे लास्ट टाइम मैम ने पूछा था कि सर आपके और कितने कोर्सेस हैं, हम वो सभी कोर्सेस करना चाहते हैं। अब मैम ने हमारा मरमा का भी किया था, अल्फा का भी किया था। मैंने कहा तो अभी तो हमारे पास इतना टाइम नहीं है, तो हम अभी तो 2 ही कोर्स रन कर रहे हैं। इन फ्यूचर में हमारा थोड़ा विचार है कि एक ऐप रिलीज करे और उसके ऊपर जो बाकी के कोर्सेस है वो भी डाल दे। दोस्तों, जीवन का जो मकसद होना चाहिए, ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ कि आपको कोर्स के कोर्स, कुछ लोग ऐसे होते हैं कोर्स पे कोर्स, पे कोर्स करते रहते हैं, अप्लाई कुछ नहीं करते। मेरी भी हालत ऐसी ही थी कुछ समय पहले
कि कोर्स पे कोर्स, कोर्स सीखना है, सीखना है, सीखना है, बट वो रिजल्ट ही नहीं मिलते थे। थोड़ी देर रुका, क्या गड़बड़ हो रही है? तो जो सीख रहा है वो अप्लाई ही नहीं कर रहा, वो सीखता जा रहा हूँ बस। तो जो कुछ भी आपने थोड़ा बहुत सीखा है उसका एप्लीकेशंस कर देंगे तो बहुत आपको लाभ मिलेगा, बहुत लाभ मिलेगा। तो एक कविता है, और हो सके तो हम इन फ्यूचर ऑफलाइन बैचेस भी लेंगे, तो आपसे रूबरू मुलाकात हो जाएगी। जब भी मैं अपने जो प्रैक्टिस करते हैं ऐसे अपने पार्टिसिपेंट से मिलता हूँ, वो बहुत खुशी होती है। आप, बहुत सारे लोग यहाँ पे टीचर्स हैं, कोचेस हैं, तो वो समझ सकते हैं कि जब आप किसी को सिखाते हो और वो प्रैक्टिस करता है, और जब वो आपके वो रिजल्ट बताता है, आपकी खुशी मतलब वो अलग ही होती है, मतलब वो कंपेयर ही नहीं कर सकते आप। अभी मुझे आज ना, पता नहीं आज इतने फोन क्यों आए आप सभी के, राइट? मैं एक प्रोग्राम में था, हमारा एक फ्रेंड है, उन्होंने ऑफलाइन प्रोग्राम अरेंज करवाया था। अभी समय तो नहीं मिलता है, बट वो बोले कि सर आपको आना है। हालांकि उनके मुश्किल वक्त में मैंने काफी सपोर्ट करा था उनको, और जो प्रोग्राम कंडक्ट कर रहे हैं तो उनसे भी मैंने ही अ, मिलवा दिया था। तो बहुत ग्रेटिट्यूड वो रखते हैं। तो आना है तो मैं गया। तो लेट इसलिए गया कि वो बोले कुछ फूल वगैरह देंगे, कुछ शाल वगैरह डालेंगे। मैंने कहा भाई, मैंने बहाना बना दिया कि कुछ दोस्त लोग घर आ गए हैं, थोड़ा लेट ही आता हूँ। तो थोड़ा लेट चला गया। अब मैं जाने ही वाला था कि वो बोले नहीं सर अभी खाना खा के जाना है। मैंने बोला मेरे वाइफ ने खाना बनाया है, तो हम अपने भाभी जी को भेजते हैं कार घर को लेके जाने। मैंने बोला नहीं रहने दीजिए। तो जब आप दूसरों की भी हेल्प करते हैं, देखिए दोस्तों क्या होता है पता है, कि कभी कभी आपका एक समय होता है जो अच्छा चल रहा होता है, आपका समय होता है एक अच्छा चल रहा होता है, और कभी कभी ना किसी का समय बहुत बुरा चल रहा होता है, राइट? उस समय जब आपका समय अच्छा चल रहा है और जिसका समय बुरा चल रहा है, अगर वो आपका दोस्त है, पहचान वाला है, तो थोड़ी हेल्प कर दीजिए आप उनकी। इस समय अगर आप हेल्प करोगे तो हो सकता है कुछ लोग भूल जाए और कुछ लोग वो याद रखे। जो लोग याद रखते हैं ना, वो लाइफ टाइम तक आपको हमेशा सपोर्ट करेंगे, हमेशा आपको सपोर्ट करेंगे। राइट? तो ये कविता है, काश फिर मिलने की वजह मिल जाए। तो हो सके तो हम मिलेंगे आगे भी, इन फ्यूचर में भी। साथ जितना भी बिताया वो पल मिल जाए। हालांकि पास्ट आता नहीं है, हमें भी पता है, बट वो हमारी यादों में रहता है। चलो अपनी अपनी आंखें बंद कर ले, क्या पता ख्वाबों में गुजारा हुआ कल मिल जाए। क्या पता ख्वाबों में गुजारा हुआ कल मिल जाए। तो दोस्तों कभी कभी ना, जब हम स्ट्रेस में आ जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं, ऐसे लगता है कोई हमारा नहीं है इस दुनिया में वगैरह, तो अभी जो मैंने टेक्निक सिखाई है वो थोड़ी सी याद करनी है, खुशी की फीलिंग को याद करनी है, और अपनी बॉडी लैंग्वेज को चेंज करना है। चेंज हो जाती है। जब भी कभी कभी ना मुझे बहुत अजीब सवाल आते हैं कि हु एम आई, पूछता रहता हूँ कभी कभी मैं कौन हूँ, है ना, थोड़ा स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड हूँ ना। तो बार बार ये स्वप्न ये विचार आते हैं कि क्या मैं अपने पर्पस को जी रहा हूँ, राइट? ये भी बार 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 ये प्रश्न आते हैं। और दोस्तों अभी हम भौतिक जीवन जी रहे हैं, बट ध्यान में रखिए कि इस दुनिया से भी और दूसरा जीवन है, वो ज्यादा बड़ा है। वो स्पिरिचुअल लाइफ है, वो आध्यात्मिक जीवन है, आध्यात्मिक जीवन है। उस आध्यात्मिक जीवन को अगर आपको सुधारना है, तो ये आपका स्कूल है। अर्थ जो है, जहाँ पे हमने जन्म लिया है, ये हमारा स्कूल है। यहाँ पे उस आध्यात्मिक जीवन को हम बढ़िया बनाने के लिए आए हुए हैं। उस आध्यात्मिक जीवन को बहुत सुंदर बनाने के लिए आए हैं।
तो आध्यात्मिक जीवन को सुंदर बनाना है तो कौन कौन सी चीजें हैं? कौन कौन सी चीजें हैं? सबसे पहला हमारा मन, जो हमें बहुत तकलीफ देता है, उसको सुधारना है। उसको सुधारना है। उसको सुधारने की कैसे हम कोशिश कर सकते हैं? तो अपनी वाणी को सुधारिए, दूसरों की तारीफ करिए, दूसरों को अच्छा बोलिए, राइट? ये सब बातें करिए। कभी कभी ना किसी की बातें सुनिए, वो भी सेवा होती है। किसी की बातें सुनना, ये भी एक सेवा है। उसको भी बड़ा धैर्य लगता है, हर कोई नहीं सुन सकता, राइट? ये करना है। और क्या है जो हमारे आध्यात्मिक स्पिरिचुअल लाइफ को और आगे लेके जाता है? एक बात है, निस्वार्थ सेवा, है ना? किसी की मदद कर देना, राइट? या फिर उसमें स्वार्थ है तो एनर्जी एक्सचेंज थोड़ा कम कर लेना। आप पैसे लेते हो तो कभी कभी ऐसे होता है, लेना जरूरी भी है। हम सेवा देते हैं तो ऐसे तो नहीं भी हम इतने अंबानी है सबको फ्री में बांटते रहे। अगर किसी को कभी बहुत जरूरत है, उनकी हेल्प कर देना है। कभी कभी ऐसे भी वक्त निकालना है कि निस्वार्थ सेवा, निस्वार्थ सेवा। दोस्तों, मेरा जितना भी इनकम आता है, कम से कम 10% वो मैं निकालता हूँ सेवा के लिए, राइट? डोनेशन के लिए, अच्छी चीजों में। चाहे वो बच्चे हैं, चाहे वो गरीब लोग हैं, चाहे वो कोई मुश्किल में है, चाहे कुछ अच्छा काम करना है, उनको उसके लिए। तो आपका जो भी पैसा है ना, उसमें से 10% आप, जो भी कमाई है आपकी, 10% डोनेशन के लिए जब निकालते हो ना, तो उस पैसे में ना प्यूरिटी आ जाती है, शुद्धता आ जाती है, और वो ग्रो होने लगता है। क्या होने लगता है? वो बढ़ने लगता है, ग्रो होने लगता है। और जैसे मैंने कहा कि मिनिमम 10 to 20% और भी अपने एजुकेशन में लगाइए। स्कूली एजुकेशन नहीं, ये जो कोर्सेस आप करते हो, जो आपके स्पिरिचुअलिटी को बढ़ाता है, अध्यात्म को बढ़ाता है, माइंड को एजुकेट करता है, ब्रेन को एजुकेट करता है, आपके जीवन के जीने का तरीका सकारात्मक रूप से सकारात्मक कर देता है। ऐसे लोग बहुत हैं। ऐसे ट्रेनिंग लेते रहना है, क्योंकि बोलते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का घर होता है, राइट? तो ऐसे लोगों से जुड़ना है, ऐसे मेंटर्स के साथ में जुड़े रहना है, ऐसे लोगों के साथ में जुड़ना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, थोड़ा समय अपने लिए निकालना है। थोड़ा समय। हम बहुत बिजी है, अपना पूरा जीवन हम अपने बच्चों के लिए, अपनी वाइफ के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, अपने फैमिली मेंबर्स के लिए, अपने बॉस के लिए, अपनी जॉब के लिए, अपनी सेवा के लिए दे देते हैं, राइट? बट आप ये भूल गए, हम ये भूल जाते हैं कि हम अकेले आए हैं और अकेले जाना है। रिश्ते नाते तो हमने यहाँ पे क्रिएट करे हैं, ये हमारे साथ नहीं आने वाले हैं। तो अकेले आए हैं, अकेले जाना है। तो आप जो है, क्या लेके जा सकते हो? अच्छे कर्म, पुनीत कर्म लेके जा सकते हो। तो जब तक आप खुद के लिए समय नहीं निकालोगे, तो अच्छे कर्म क्या है, बुरे कर्म क्या है, मुझे कहाँ पे वक्त देना है, कहाँ पे सेवा करनी है, राइट? ध्यान करना है, अपनी आध्यात्मिक ग्रोथ कैसे करनी है, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट कैसे करनी है, जब तक आप खुद के लिए समय नहीं निकालोगे, ये बातें होगी ही नहीं। तो सबसे बड़ी बात है, खुद के लिए कम से कम, मिनिमम स्टार्टिंग से आधा घंटा आप स्टार्ट करो। कम से कम आधा घंटा निकालना है, जिसमें आप कुछ मेडिटेशन कर सकते हो, ब्लेसिंग्स कर सकते हो, खुद की हीलिंग कर सकते हो। दूसरों की हीलिंग का नहीं, वो बात अलग है, वो पार्ट अलग है। वो इस आधे घंटे में नहीं गिनना है। आधा घंटा खुद के लिए, कम से कम आधा घंटा खुद के लिए। जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे ना, फिर 1 घंटा हो जाएगा, आपको वो पसंद आने लगेगा, है ना? और फिर कुछ सालों के बाद में आप देखोगे ना, तो 24 घंटों में आप देखोगे आपकी लाइफ जर्नी। तो जो आपने 1 घंटा बिताया है ना अपने साथ, वही आपने जिया है सच में। क्या किया है? वही आपने जिया। बाकी के 23 घंटे तो माया में ही चले गए। मेरी बेटी, मेरा बेटा, मेरी पत्नी, मेरा पति, मेरा बॉस, मेरा जॉब, मेरे काम में, राइट? बाकी के 23 घंटे
इसमें ही चले गए। ये रियलिटी है। जब आप जब आप देखोगे आपको रियलाइज हो जाएगा। और ये जितने जल्दी रियलाइज हो जाएगा ना, उतना आपको समय मिलेगा खुद की ग्रोथ करने के लिए। बहुत समय दे दिया हमने पैसे कमाने के लिए, पूरा जीवन दे दिया अपने बच्चों के लिए, अपनी वाइफ के लिए। ध्यान में रखिए, अभी थोड़ा समय खुद के लिए निकालना है। आप देखेंगे 24 घंटे में 1 घंटा निकालेंगे, आपको पता चल जाएगा कि जो भाई 1 घंटा निकाला है हमने, वही काम का है। बाकी तो सब माया है। अभी आपको लगता होगा कि मैं बाबा वगैरह बन गए हो, ऐसा कुछ नहीं है। राइट। और मैं ना ही उसमें पढ़ना चाहता हूँ और ना ही वो मेरे जीवन का पर्पज है। राइट। कभी कभी ऐसा लगता है कि ये बातें आपके साथ में शेयर करूं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ में वक्त बिताया है, बहुत सारी चीजें अनुभव भी करी है। राइट। बहुत सारा वक्त भी अंतर की खोज में भी लगाया है। तो जब जब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप मेरी बातें सुनो, बट जब आप सच में 1 घंटा खुद के लिए निकालना लगोगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि रियलिटी क्या है। रियलिटी यही है, 1 घंटा। बाकी 23 घंटे माया है ना। तो कबीर जी का दोहा मैंने जैसे कल बताया था या नहीं, चिंता मिटी, इच्छा मिटी, चिंता मिटी, मनवा बेपरवा, जिसको कछु ना चाहिए वही शहंशाह। 1 घंटे में हमें कुछ नहीं चाहिए, 1 घंटे में हमें हमें अपने पास रहना है। 1 घंटे में हमें अपने पास रहना है, खुद के लिए वक्त निकालना है। यही जीवन का सार है। आप और कितना भी पैसा कमा लो, कितने भी रिश्ते जोड़ लो, कितने भी कॉन्टेक्ट्स बना लो, जब आखिर के पल आएंगे तो वही 1 घंटा ही आपको याद आएगा कि जो मैंने अपने साथ में बिताया है। एक मोंग के साथ में बैठा था मेडिटेशन के लिए। अब तब नादान था, इतना कुछ अनुभव नहीं होता था कि, तब मैं बोलता था ये इतने समय से आंखें बंद करके बैठे हैं, इनको बोर नहीं हो रहा है, इनके पैर नहीं दुख रहे हैं, ऐसे प्रश्न आते थे। और वो जब मैं वेट कर रहा था कि ये कब आंखें खोलेंगे, कब मैं इनसे क्वेश्चन पूछूं। मैं वेट करता था, और फिर जैसे ही उन्होंने आंखें खोली, मैं उनसे प्रश्न पूछता था। तो वो प्रश्न का जवाब कैसे देते थे पता है? एक तो ऐसे, एक तो ऐसे। अब मैं नादान में कुछ समझ ही नहीं पाता था, ये क्या कह रहे हैं। मैं पूछ रहा हूँ इनसे, इनकी जबान तो नहीं चली गई है ऐसा लगता है। तो मैं पूछता था कि ये मतलब ये इन्होंने कोई व्रत धारण करा है, या ये बोल नहीं पाते हैं, या कैसा है, ये मेरी लैंग्वेज नहीं समझ। तो वो बताते नहीं, ये तो अच्छे हैं, बट ये बात नहीं ज्यादा करना पसंद करते। तो एक समय ऐसा आया कि उन्होंने कुछ शब्द मेरे साथ में बात बोले। राइट। तो वो मैं आपके साथ में भी शेयर करना चाहूंगा। राइट। तो उन्होंने कहा कि बेटा, आ, तुम अभी यंग हो, कुतूहल है बहुत सारा, अच्छी बात है, बट तुम्हें सारे सवालों के जवाब, जब तुम साइलेंस हो जाओगे, ध्यान में चले जाओगे, तुम्हें सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। फिर से उन्होंने, मैं आगे प्रश्न पूछने वाला था, उन्होंने आंखें बंद कर ली और फिर से चले गए मेडिटेशन में। अब मैं इसके बारे में सोचता रहा कि ये क्या बोल रहे हैं। जब मैं अपने आंखें बंद कर लूंगा, साइलेंस में चले जाऊंगा, मुझे जवाब मिल जाएगा। और उसके बाद में इसमें काफी साल चले गए। ऐसा होता है, हर हर वक्त सही नहीं रहता, बहुत सारी उलट पुलट आ गई जीवन में, भूल गया। अब जाके उनकी बातें याद में आती हैं कि वो जो सेंटेंस उन्होंने बोला बड़ा इंपॉर्टेंट है। और शायद उसी के बेसिस के ऊपर हमने ये अल्फा क्वांटम हीलिंग खोज निकाला है। उसी का इंस्पिरेशन था ये, कि अल्फा में जाना है, और आपके सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। आपके पास ऑलरेडी वो आंसर्ड है वो ऑलरेडी आंसर। एक ही सेंटेंस बोला उन्होंने। राइट। चलिए, ये बातें हमारी शायद खत्म नहीं होंगी, बट ऐसा भी एक समय आएगा जब हम ऑफलाइन भी मिलेंगे, 1 to 1 भी मिलेंगे।
आप मिलोगे, कभी कभी ऐसा हो सकता है क्योंकि आप बहुत सारे लोग हैं, तो आप मिलोगे तो आप बोलेंगे कि सर मैं ये, मैं राहुल, मैं आशीष, मैं ज्योति, मैं नैना वगैरह वगैरह, आप अपना नाम बताओगे और मैं बोलूंगा हाँ जी हाँ जी बताइए, आपने कोर्स किया था हमारा, वो बोलेंगे हाँ हाँ सर पहचानते हो ना। तो कभी कभी मैं बोल दूं हाँ तो ना वो बोल देता हूँ हाँ, बट आप समझ लेना कि वो मैं ठीक से आपको याद नहीं कर रहा हूँ, है ना, क्योंकि भूल गया हूँ शायद, बहुत सारे स्टूडेंट। तो आप थोड़ा सा ना एक्सप्लेन और कर देना, राइट, तो मैं समझ जाऊंगा हाँ जी आपने मिले थे आप, राइट। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो कभी कैमरा ऑन ही नहीं करते, फिर बाद में वो आते हैं हाँ जी सर, आपने, आपको पता है हम, मैंने आपका कोर्स किया था, आप कैसे पता लगा इतने लोगों में तो थोड़ा सा आपने जब भी आप मिलोगे एक्सप्लेन कर देना, राइट, मिल लेना, और भी सीखेंगे। दोस्तों, मैं भी स्टूडेंट हूँ आपकी तरह ही, विद्यार्थी। आपको पता है कि मैंने सिखाया कम है और सीखा ज्यादा है। इस कोर्स में मैंने सिखाया कम है, सीखा ज्यादा है। अब आपको लगता होगा, आप बोलते होगे सर क्या पागल हो गए, इतने समय तक तो लेक्चर ही देते थे, लेक्चर ही देते थे, हमने क्या सिखाया आपको, राइट। बट यहाँ पे जो कोचेस हैं उनको पता होगा, है ना, जो ओपन माइंडेड होते हैं उनको पता होगा कि हम अपने लोगों से ज्यादा सीखते हैं, सिखाते कम है और सीखते ज्यादा है। और वही लर्निंग हमारे कोर्स को और अपग्रेड कर देती है और बढ़िया बना देती है, राइट। तो हमेशा जब भी आप भी कोच बन जाओगे, दूसरों को सिखाओगे, और इसमें से बहुत सारे लोग बनते भी हैं, तो हमेशा ध्यान में रखना है, लर्निंग एटीट्यूड रखना है, सुनने की आदत रखनी है। कुछ चीज ऐसी क्लिक कर जाए, आपका जीवन ही बदल दे, है ना। जैसे वो सन्यासी का एक सेंटेंस, बेचारा हम तरसते थे, वो कभी बोले, वो कभी बोले, है ना। कभी कभी एक वर्ड्स, एनलाइटन पर्सन का एक वर्ड्स आपको एनलाइटन कर दे। एनलाइटन पर्सन का एक वर्ड्स आपको, बुद्ध के पास में बहुत सारे लोग जाते थे, बहुत सारे लोग जाते थे, और बहुत सारे लोग ऐसे भी होते थे जो सालों सालों तक उनके संपर्क में रहे बट एनलाइटन नहीं हुए। और यहाँ का बॉम्बे का ही एक आदमी, उसका नाम अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, लोग उनको बोलते थे आप एनलाइटन हो, बट वो हमेशा बोलता था कि मैं एनलाइटन नहीं हूँ। तो किसी ने बोल दिया कि यहाँ पे कुशीनगर में बुद्ध रहते हैं, वो एनलाइटन है, आप जाओ इनके पास में। तो वो गए, खोजते खोजते कि भाई बुद्ध भगवान कहाँ है, मुझे उनसे दीक्षा लेनी है, मैं मानता हूँ कि मैं एनलाइटन नहीं हूँ, राइट। अब आप लोग कितना भी कहे कि आप संत हो, आप महात्मा हो, रियलिटी तो उसको ही पता है, राइट। हम उसको कितना भी पेड़ पे चढ़ा दे, कोई कोई चढ़ भी जाते हैं, हाँ हम भगवान हैं, कोई कोई चढ़ भी जाते हैं, भगवान भी मान लेते हैं, बट रियलिटी तो अंदर से उनको पता ही होती है कि हम वो कौन है। तो ऐसा वो सच्चा आदमी रियलिटी के साथ में चल पड़ा, बुद्ध के पास में गया। अब पूछा कि भाई बुद्ध से मिलना है, कहाँ है बुद्ध। तो बोले अभी भिक्षा मांगने गए हैं, आते ही हैं, आप थोड़ी देर यहाँ पे बैठी, नहीं नहीं मुझे बहुत जल्दी है, मिलना है उनसे। तो इस दिशा में गए हैं वो, तो उस दिशा में जाता है, और जाता है तो देखते हैं बुद्ध भगवान ने अपने भिक्षा पात्र में भिक्षा ली है और किसी पेड़ के पास में वो जा रहे हैं, और आता है और बुद्ध भगवान के चरणों में पड़ जाता है। तो बोलते हैं कि भगवान, मैं मानता हूं कि मैं अभी मोक्ष को मैंने प्राप्त नहीं किया है, मैंने निर्वाण को प्राप्त नहीं किया है। ये बाकी के लोग बोलते हैं कि आप निर्वाण है, आप ऑलरेडी ब्रह्मा है, आप सब कुछ आपने प्राप्त कर लिया है, बट मुझे पता है ये मेरे पास नहीं है। तो बुद्ध भगवान बोलते हैं कि हाँ ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ, और आप थोड़ी, मैं भोजन कर लूँ, भोजन ग्रहण कर लूँ, तो फिर मैं आपको बताता हूँ थोड़ी देर, आइए, नहीं तो आप भी भोजन करिए। तो वो बोलता है नहीं भगवान, मेरे पास में इतना समय नहीं है, मुझे अभी जानना है, अभी बताइए। तो भगवान देखते अपने दिव्य चक्षु से कि इसके पास में सच में समय नहीं है, इसके पास में अभी सिर्फ 5 ही मिनट बचे हैं, इतने पास 5 मिनट बचे हैं इसके पास में। तो उनको उनको तथागत, जो तथता के पथ पे चलते हैं उनको तथागत बोलते हैं, उनका नाम तथागत था, कोई उनको तथागत बोलते थे, कोई बुद्ध बोलते थे। तो उनको वो
मार्गदर्शन करते हैं और वो बोलते हैं कि खाने के वक्त सिर्फ खाना है, देखने के वक्त सिर्फ देखना है, सुनने के वक्त सिर्फ सुनना है। ये 3 सेंटेंस उनको बोल देते हैं और वो चले जाते हैं, पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं और उसी के ऊपर ध्यान लगाते हैं और अवेयरनेस खुल जाती है, विजडम खुल जाता है, एनलाइटन हो जाता है। वो आदमी एनलाइटन हो जाता है। और क्या हो जाता है, एक बैल आता है और वो बैल उसी समय उनको सिंह के ऊपर फेंक के दूर फेंक देता है और उसमें वो मर जाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है। तो जब वो शिष्य देखते हैं तो भगवान से पूछते, भगवान भगवान, ये आपके पास में आने वाले थे, क्या आपने इनको मार्गदर्शन किया, दीक्षा दी? तो भगवान ने कहा, हाँ दिया मैंने, इनको मार्गदर्शन किया है। तो अभी ये किस लोक में चले गए हैं? तो भगवान बोलते हैं, अभी इनको निर्वाण प्राप्त हो गया है। तो सभी आश्चर्य में पड़ जाते हैं, अरे अभी तो आए थे, अभी निर्वाण कैसे प्राप्त हो सकता है 5 मिनट के अंदर अंदर? अभी तो आए थे, अभी निर्वाण कैसे प्राप्त हो सकता है? एक कड़ी थी जो टूटनी बाकी थी कर्म की, हमारे 3 सेंटेंस से वो टूट गई और निर्वाण प्राप्त हो गया। तो कभी कभी एनलाइटन के लिए जो समझदार आदमी है, राइट, बोलते हैं ना समझदार को इशारा ही काफी है। तो शायद इसी से ये चला होगा कि समझदार को इशारा ही काफी है, और जो ना समझ होते हैं उनको कितनी भी बातें बता दी जाए, कितनी भी क्लासेस रिपीट किया जाए, कुछ नहीं समझ में आएगा, राइट। तो इसलिए अवेयरनेस के साथ में जिएंगे, समझदारी के साथ में जिएंगे तो जीवन बड़ा आसान है, बड़ा सिंपल है, लाइफ सिंपल है। हमारे माइंड से हम इसको कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं। क्या कर देते हैं? कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं, राइट। तो